हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी पहली क्लास में हम लोग ईथर और इपॉक्साइड के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस दिन लास्ट टाइम हम लोग ईथर के प्रिपरेशन तक पहुँचे थे। आज हम उसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ईथर क्या होता है। उस दिन हमने बताया था कि जब वाटर मॉलिक्यूल से अगर हम लोग एक एच हटा के वहाँ आर जोड़ देते हैं तो हो जाता है अल्कोहल। अगर वही दूसरा एच भी हटा के हम लोग क्या जोड़ दें, आर जोड़ दें, तो दोनों तरफ आर हो जाएगा। आर मीन्स क्या होता है, एल्किल समूह होता है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या पढ़े थे, कंपाउंड ऑफ द टाइप आर ओ आर कॉल्ड ईथर। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा ना, कंपाउंड ऑफ द टाइप आर ओ आर कॉल्ड ईथर। तो यहाँ आर क्या हो सकता है, आर एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है और एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसका नॉमेनक्लेचर, तो कहेंगे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे इसी नॉमेनक्लेचर में आपने बताया गया था वहाँ पे कि इसका जनरल आईपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन बताया गया था ना। जनरल क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन। तो उस दिन बताया था कि छोटे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोक्सी समूह कहते हैं, और बड़े समूह को क्या कहते हैं, एल्केन समूह कहते हैं। बताया गया था ना। तो यहाँ हम लोग देखिए अब शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों तरफ क्या है, एथाइल समूह उपस्थित है। तो दोनों तरफ जब एथाइल समूह उपस्थित है तो एथाइल समूह है। अगर इसका हम लोग जनरल नाम करेंगे तो क्या कह देंगे, डाईएथिल ईथर। लेकिन इसका जगह हम लोग आईपीएसी नाम लिखेंगे। तो एक तरफ है CH3 CH2O, तो इसको क्या कहेंगे, इथॉक्सी। दूसरी तरफ क्या है, CH2 CH3। कौन सा समूह है, एथिल समूह है। कौन सा समूह है, एथिल समूह है। अब हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम है एथॉक्सी एथेन। लास्ट टाइम बताया था। इसी तरह दूसरे वाले का नाम क्या है, एक तरफ क्या है मेथिल, एक तरफ क्या है एथिल है। तो अगर हम लोग जनरल नाम करें तो क्या कहेंगे, मेथिल एथिल ईथर। और आईपीएसी नाम करेंगे तो हो जाएगा, हमने बताया था ना कि छोटे समूह को हम लोग किस में लिखते हैं, एल्कोक्सी में। तो यहाँ इतने वाले को क्या कहेंगे, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे मेथॉक्सी। और इधर क्या लगा हुआ है, एल्किल समूह लगा हुआ, तब कहेंगे मेथॉक्सी ईथेन। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी समूह लगा हुआ है, इसलिए क्या कहा गया, मेथॉक्सी। और 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, इसलिए क्या कहा जा रहा है, मेथॉक्सी प्रोपेन कहा जा रहा है। ठीक है ना। इसी तरह अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ देखिएगा छोटी चेन है 1 कार्बन वाली, तो ये हो गया मेथॉक्सी। बाकी कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसका मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो इतना समूह क्या हो गया, मेथॉक्सी समूह हो गया। और इतना समूह क्या हो गया, 4 कार्बन वालों की नाम हो गया ब्यूटेन, इसलिए इसका नाम हो गया मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसी तरह नीचे भी देखिए एक एग्जाम्पल लिखा गया है, इसका नाम हो गया एथॉक्सी, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। ठीक है ना। ये लास्ट टाइम हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, एथॉक्सी समूह लगा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। अब क्या हो गया, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये होगा इसका नॉमेनक्लेचर का तरीका, जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। इसकी पिछली क्लासेस में हम लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे ईथर बनाया जाएगा। ठीक है। तो पहला मेथड कह रहा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हम लोगों की जैसा कि पिछली कक्षा में जब पढ़े थे तो वहाँ पर देखा था एल्कोहल, एल्कोहल जब हम लोग देखे पढ़े थे इथाइल एल्कोहल। अगर हम इथाइल एल्कोहल को हीट करते हैं कहाँ की H2SO4 या H2PO3 के साथ, कब, जब 180 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था तो क्या बनता था, एल्कीन। BSc फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कितना है, 140 डिग्री। तो जब हम लोग 140 डिग्री पर किसी भी एल्कोहल मॉलिक्यूल को H2SO4 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वाटर निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, ROR, क्या बनेगा, ईथर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखे हैं
कि एल्कोहल व्हेन हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 एट स्पेसिफिक टेम्परेचर लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मतलब अगर कांक H2SO4 के साथ एल्कोहल मालिक्यूल को 140 डिग्री पे क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वाटर बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाता है, ईथर बनता है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डिहाइड्रेशन किससे कराया जा रहा है, H2SO4 से। तो H2SO4 क्या है, एक एसिड है। एसिड क्या देगा, H+ आयन देगा। यही H+ आयन कहाँ जाके जुड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये जो H है ये कौन दिया है, एसिड दिया है। इस H को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा कौन, O। H को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन O देगा, क्यों, क्योंकि H के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है। तो जब H को इलेक्ट्रॉन देगा O, तो O के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, O+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, O+ चार्ज आ गया। अब हमको पता है कि जब O+ के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये R वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब R वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से H2 क्या हो गया बाहर, यहाँ बना क्या R+, H2 क्या हो गया, निकल गया। अब यही R+ क्या है, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि यहाँ R+ क्या पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ईथर का लोन पेयर ऑक्सीजन के द्वारा क्या किया जाएगा, R+ को दिया जाएगा। जब ऑक्सीजन के द्वारा R+ को दिया जाएगा, तो देखिएगा R को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो यहाँ पे O के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब O के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब O अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। O किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H से। H से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो यहाँ से H क्या हो गया, बाहर हो गया, बचा क्या, ROR। यहाँ H क्यों बाहर हुआ, क्योंकि ये एसिड से आया था, तो एसिड से H क्या हो गया, बाहर हो गया। अब फिर एसिड को चला गया, तो हमारा जो बनना था ROR, ठीक है ना, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। अब जैसे उस दिन बताया था कि इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि क्या है, कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, फॉलो करेगा। इसी तरह टर्शियरी में भी क्या होगा, SN2, लेकिन टर्शियरी से यहाँ एल्केन नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस में बताया गया था कि जब कोई एल्कोहल का एल्कोऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, मतलब एल्कोहल से H निकल जाए, वहाँ क्या जुड़ जाए, मेटल जुड़ी है। तो जैसे अगर Na जुड़ जाता तो कहते थे सोडियम एल्कोऑक्साइड, पोटेशियम जुड़ा है क्या कहेंगे, पोटेशियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा लिखा है इट कंसिस्ट इन रिएक्टिंग एन एल्कोऑक्साइड ORR फिनॉक्साइड विथ एन एल्किल हैलाइड। इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले से नोट्स लिख चुके होंगे। इसका मतलब जब हम लोग एल्कोऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से, तो एल्कोऑक्साइड से क्या निकलेगा, मेटल, यहाँ से मेटल और यहाँ से आई, तो किस रूप में निकल गया है, -KI के रूप में। जब KI के रूप में निकल गया तो O के साथ किसका बॉन्ड बन गया, CH3 के साथ। अब बन गया कैसा, हमारा आपका ईथर बन गया, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, साधारण एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिएगा ROK+, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, एल्कोऑक्साइड है, तो यहाँ से CH3 आए, तो आई यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, KI रूप में निकल गया, तो बचा क्या, ROR, ठीक है ना। तो बन गया हमारा ईथर, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या है, क्या देखिएगा, कह रहा है इट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एल्कोऑक्साइड ORR फिनॉक्साइड फॉर हैलाइड आयन, ठीक है ना। मतलब कि इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, एल्कोऑक्साइड या एल्किल हैलाइड के साथ कौन सा रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कैसे देगा, हम जानते हैं ROK+ रहा होगा या Na+ रहा होगा, तो प्लस के रूप में बाहर हो गया, यहाँ बचा क्या, माइनस, और एल्किल हैलाइड से X- निकल गया, तो R के पास क्या बचा, प्लस चार्ज, तो यहाँ O- और यहाँ क्या R+, आपस में जाके जुड़ के बन गया क्या, ROR, हमारा आपका ईथर बन गया, ठीक है ना। तीसरा तरीका देखिए बनाने का, ईथर बनाने का तरीका हमने यहाँ बताया है, एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। यहाँ देखिए साफ साफ नहीं दिख रहा, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। मर्क्यूरेशन है
CuRation, ठीक ना। या क्या लिखा है डीमर्क्यूरेशन, डी मतलब क्या होता है मरकरी का बाहर निकलना, ठीक है ना। तो इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। कह रहा है एल्केन आर ट्रीटेड विथ मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट, ठीक है ना। कह रहा है कि जब हम लोग एल्केन का रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कोहल फॉलोड बाय रिएक्शन विथ सोडियम ब्रोमोहाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है ना, या एल्केन का रिएक्शन किसके साथ कराएं, मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में, और बाद में किससे रिएक्शन करा देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ ये क्या है एल्कीन है, यहाँ क्या है एल्कोहल है। अभी जो हमने रिएजेंट लिया है क्या डाई लिया है मरकरी डाई एसीटेट लिया है, मरकरी डाई एसीटेट। तो मरकरी यहाँ देखिएगा टूटेगा किस में, CH3COO माइनस में, CH3COO माइनस में टूटेगा, और Hg किस में टूटेगा, प्लस में। अब यहाँ देखिएगा एल्कीन के पास एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस जुड़ गया, जहाँ प्लस था वहाँ क्या जुड़ गया, माइनस जुड़ गया, हमारा ये कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अगर इसका हम लोग रिडक्शन करा दें, तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। यहाँ लग रहा है कुछ गलत तो नहीं है, नहीं ठीक तो दिख रहा है। एक मिनट यहाँ से, ठीक ठीक है। ये वाला रिएक्शन हम फिर से आपको लेके भेज देंगे, हमको यहाँ कुछ सही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ये वाला रिएक्शन बाद में हम लोग देख लेंगे, बता रहे हैं अच्छा सही नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि मेथाइल एंड एथाइल मेथाइल ईथर आर गैस एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि जो लोअर ईथर हैं जिनमें कार्बन की संख्या क्या है, 1 2 है, ये क्या है रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस के रूप में है। लेकिन जो हायर ईथर है जिनकी चेन क्या है, बड़ी है, वो क्या होते हैं, कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। कलरलेस मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है, वोलाटाइल लिक्विड मतलब ये आसानी से क्या हो जाते हैं, उड़नशील होते हैं, मतलब जल्दी से प्रकृति में ढक्कन खोलने के बाद उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दे हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब इसकी जो महक है बहुत क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। मतलब तीक्ष्ण समझ रहे हैं ना, तीक्ष्ण समझे हैं। जैसे लैब में देखा था हम लोग जब प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो वहाँ देख रहे थे जब जलते हुए सड़े हुए अंडे की गंध निकलती थी, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसी क्या कहते हैं, तीक्ष्ण गैस, ठीक है ना। अनप्लेजेंट ऑर्डर आते हैं, और ये इनफ्लेमेबल नेचर होता है। इनफ्लेमेबल मतलब अति ज्वलनशील। इसका मतलब कहीं ईथर की वाष्प निकल रही है, अगर वहाँ कोई फ्लेम आ जाए तो जल्दी से क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ईथर को हमेशा बॉन्ड बॉटल में रखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर अराउंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट 180 डिग्री एंड सच द 2 CO बॉन्ड एंड आउट ऑफ द पोलरिटी। कह रहा है कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, आंशिक रूप से पोलर नेचर होता है, ठीक ना। ये लीनियर नहीं होता है, कैसा होता है, पोलर नेचर होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि स्लाइटली सोल्युबल वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ईथर है, हम लोग हाइड्रोजन पढ़े ही हैं, तो वहाँ बता रहा है कि ये जो ईथर है ये वाटर में या जल में आंशिक रूप से क्या है, घुलनशील है। चौथा पॉइंट है, कह रहा है दे आर एग्जिस्ट सॉल्वेंट फॉर फैट और ऑयल, ठीक है ना। कह रहा है एक्सीलेंट सॉल्वेंट मतलब कि अगर ईथर में हम लोग फैट और ऑयल को क्या करेंगे, डिजॉल्व कराएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट कह रहा था पोलरिटी नॉट अफेक्ट द BPM बट दे शो
हाई बीपी एंड एमपी देन आइसोमेरिक एल्कीन। करा है कि इसकी जो पोलरिटी है ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये एल्कोन की तुलना में या एल्कोहल की तुलना में इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है ना। आप लोग जैसा कि नोट्स आप लोग बना चुके होंगे, केवल अपने कॉपी से मिलाते जाइएगा। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा, कह रहा है ईथर आर रिलेटिवली इनर्ट इन दियर केमिकल बिहेवियर। इसका मतलब ईथर प्रायः क्या होता है, इनर्ट होता है, वो जल्दी किसी से रिएक्शन या विक्रिया नहीं करता है। दे आर अनअफेक्टेड बाय एल्कीन ऑक्साइड बाय एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये एल्कीन ऑक्साइड से, रिड्यूसिंग एजेंट से या किसी का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी ये कुछ केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक ना। इसमें पहला जो हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट कह रहे हैं कि ईथर्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होता है, ईथर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है ना। ईथर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर क्यों होता है जान रहे हैं क्या, देखिएगा ईथर बेसिक नेचर क्यों होता है। यहाँ ओ के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या है, बेस है, जैसा कि सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा किसमें, लुईस एसिड के कॉन्सेप्ट में। ठीक ना। अब यहाँ देखिए HCl क्या है, एसिड है। अगर यहाँ से H प्लस और Cl माइनस निकले तो Cl माइनस निकल जाएगा, तो H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ से यही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H को देगा। जब लोन पेयर H को देगा तो कौन सा बांड बनेगा, कोऑर्डिनेट बांड, जैसे कि आपको सर ने बताया होगा। ठीक ना। अब यहाँ देखिए O के साथ कौन जुड़ गया है, H। और जब O के साथ H जुड़ा तो H के O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा है। पॉजिटिव क्यों लिखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप कंपाउंड बना है, क्यों, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज आ गया। जहाँ प्लस माइनस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ देखिएगा H2SO4 लिया गया है। यहाँ HSO4 माइनस में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा। ठीक है ना। यहाँ O अपना इलेक्ट्रॉन देगा H को, तो फिर देखिए यहाँ बन गया क्या, OH प्लस। यहाँ भी बन गया क्या, ऑक्सोनियम साल्ट। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ HSO4 बताया ही है, इसके ऊपर कौन चार्ज बना, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इथरेट्स। फॉर्मेशन ऑफ इथरेट्स कह रहा है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम दे readily form इथरेट्स विथ लेविस एसिड कोऑर्डिनेशन। जल्दी से ये क्या होता है, इथरेट बना देता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ देखिएगा BF3 हम लोग जानते हैं एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रल एसिड है। बताया गया था ना, न्यूट्रल एसिड जिसके पास क्या हो, चार्ज ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी होती है। यही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। जो ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यही क्या है, यहाँ बना है ट्राई एल्किल ऑक्सोनियम फ्लोरोबोरेट। तो बताया बनाया क्या, इथरेट्स। यहाँ बोरान से जुड़ा है इसलिए क्या कहा गया है, बोरेट कहा गया। ठीक है ना। फिर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। ठीक ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, परऑक्साइड क्या होता है, हमने बताया था जैसे पढ़ा है H2O2 परऑक्साइड किसे कहेंगे। हम लोग जैसे पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर आ जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, परऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिएगा कह रहा है ऑन स्टैंडिंग इन एयर वार और ऑक्सीजन पार्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ईथर फॉर्म परऑक्साइड। इसका मतलब अगर हम लोग ईथर को खुले हवा में छोड़ देंगे ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के लिए या वातावरण से रिएक्शन करने के लिए, किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में। कौन सी लाइट, सनलाइट की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो ईथर क्या बना लेगा, परऑक्साइड बना लेगा। ठीक ना। इसलिए ईथर की बोतल को हमेशा रंगीन या ईथर को हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है, जिससे वो सनलाइट से रिएक्शन
ना करे, और बॉटल का मुंह हमेशा क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक। अगला हेडिंग है, यहाँ देखिए जैसे RCH2OCH2R रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, यहाँ देखिए यहाँ पर आकर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ क्या बन गया, पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, सिंगल बन गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है ना। अब आगे हम लोग आते हैं, ये लिखा है एक्सप्लोसिव, यहाँ बना लीजिए एक्सप्लोसिव, ये क्या होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है। अगला है क्लीवेज बाई एसिड, कह रहे हैं क्लीवेज बाई एसिड, कह रहे हैं कि अगर व्हेन ईथर इज हीटेड विथ कांक HCl कांक HBr द ईथर लिंकेज क्लीवेज फार्मिंग ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल ORR फिनॉल एंड एल्किल हैलाइड। के मतलब अगर हम लोग ईथर के रिएक्शन HCl और HBr के साथ करा देते हैं तो ईथर क्या होता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा कि एसिड देंगे, एसिड किस में टूटेगा, प्लस में, और X माइनस में, कोई भी एसिड होगा। ठीक ना, मतलब क्या देगा, H प्लस देगा, और यही H प्लस अभी पढ़ा है कि H प्लस यहाँ से O इलेक्ट्रॉन देगा, H के साथ जाके जुड़ जाएगा, और जब H एक साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बना लिया, पॉजिटिव चार्ज बना लिया। ठीक ना। और जब पॉजिटिव चार्ज बना लिया, यहाँ देखिएगा फिर X आएगा, उस पॉजिटिव के पास अटैक करेगा, जब पॉजिटिव के पास अटैक करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से एल के समूह बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईथर जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ ROR मतलब ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ईथर किस में बदल जाता है, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। ठीक है। सब आप लोग तो पूरा नोट्स बनाए ही होंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर मिला दीजिएगा, कल हम लोग इसका लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे। मतलब अब ईथर समझिए समाप्त होने के कगार पर है, तो एक बार ज़रूर अपने नोट से मिला दीजिएगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर ये वीडियो बहुत फास्ट लग रही हो तो आप लोग इसको स्लो मोशन में करके देखिएगा। ओके, धन्यवाद।